हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024। पेपर है आपका इंग्लिश बी 20,000 कोड का। ओके, तो जैसा कि आपके पेपर पे जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। तो फर्स्ट मिनट आप जो 15 मिनट होंगे आपको रेडी करने के लिए मिलेंगे। ये आपको जो इंग्लिश का जो आपका होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका क्या होगा और एंड सेक्शन सी में आपका क्या होगा डिवाइड होगा। ऑल द क्वेश्चन कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होगा। तो चलिए, सेक्शन ए जो आपके होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, उन सभी 20 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से और 3 नंबर जो आपके होंगे वो आपके OMR शीट पे क्या है फिल करने हैं। तो इसको आप ना यहाँ पैसेज दिया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। तो पैसेज को पढ़कर आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए वन मैन एन ओल्ड मैन, देखिए कहाँ पर लिखा है आपका, तो इसको पढ़ेंगे यहाँ पर मिला एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वायर्ड विथ अन अनादर। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ। तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज। वो कैसा था, सैड था। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको सारा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट मतलब हो रहा विलोम, इसका पूछ रहा वीक। वीक का विलोम क्या होगा। तो वीक का जो विलोम आपका होगा ना वह स्ट्रांग होगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है यू ईटिंग जंक फूड। तो क्या यहाँ पर बनाएगा, यू मस्ट ईटिंग या यू वेयर। देखिएगा ईटिंग लगा है तो ये आपका हो जाएगा वेयर। ठीक है, क्लियर। यहाँ से कह रहे थे क्वेश्चन 4 से 8 तक आपको ऑप्शन के अनुसार क्या करना बताना है, क्या क्वेश्चन सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, माई फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिटी द वर्ब पूछ रहा है, इसमें वर्ब आपका क्या होगा। तो देखिएगा वर्किंग, वर्किंग मन होता कार्य करना। बहुत सारे बच्चे हार्ड मानेंगे, हार्ड मन होता कठिन, कठिन होता बस। तो कार्य होता है आपका वर्ब होता है। क्लियर। फिर कह रहा है ही हैज़ नो डिजायर, ही हैज़ नो डिजायर डॉट 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 आपका फेम दिया है। तो क्या भरा जाएगा इसमें, फॉर भराएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल प्ले नॉट बॉय देज डू। तो इसको आपको क्या करना है, सही क्रम में लिखना है, रियार्डिंग करना है। तो आप करना सी वाला देखिएगा, दे देज बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका क्या हो जाएगा, सही क्रम में हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड। मतलब इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिएगा बिलीव, BELIEVE होता है, ठीक है ना। तो ये आपका मिसपेल्ड है, यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन आपको इस पैसेज से क्या करना है, बताना है। तो इस पैसेज को अच्छे से देखना है और इसका आंसर आपको बताना है। कर अ मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन्स फ्रीडम इज। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे ना, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हो जाएगा। क्लियर। फिर आपका कह रहा अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो आपके 11 से 13 नंबर है ना, आपके प्रोज के क्वेश्चन से हैं, उसको आपको बताना है। कह रहा व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। तो आपका हो जाएगा अ फनी पोयम था। क्या था आपका, अ फनी पोयम था। क्लियर। फिर कह रहा व्हाट वाज द बेकर्स नो इन गोवा। तो क्या थे आपके, पैडर थे। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा द पाइटो वाज नॉट एबल एनीथिंग। तो पाइटो जो था ना वह सुन नहीं सकता था, अयोग्य था। क्या था, सुनने से अयोग्य था। फिर यहाँ पर 14 और 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके होंगे ना वो आपके पोट्री के हैं। यहाँ पर कह रहा है ही हियर रेफर्स टू, रेफर्स कौन कर रहा है, आपके केयर टेकर, केयर टेकर कर रहा। ओके, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है द टाइगर इज लॉक्ड इन है। तो टाइगर कहाँ बंद रहा था, देखिएगा कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट सेल में बंद था। ठीक है, बहुत बच्चे जू मारे हैं तो जू नहीं होगा, जू तो में तो खुला रहता है ना। जू में जो होता है शेर वो खुला होता है, उसमें तो खुला छोड़ दिया जाता है ना। कॉन्क्रीट सेल में उसको क्या किया जाता है, बंद करके रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा हु आज मिस्टर पंपरे। अब यहाँ पे 16 से जो 20 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके 5 जो क्वेश्चन है ना, वो कहाँ से आपके हैं, सप्लीमेंट्री के हैं। तो कह रहा हु आज मिस्टर पंपरे, तो मिस्टर पंपरे कौन थी, तो देखिएगा द मिस्ट्रेस थी। क्या थी आपकी, मिस्ट्रेस। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, तो हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, पैसे चाहता था, मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, तो देखिएगा मैक्स जो था ना आपका सीक्रेट एजेंट था। क्या था आपका, सीक्रेट एजेंट था। फिर कह रहा व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस, उस मतलब उस लड़की का जो कलर था कैसा था, देखिएगा ब्लैक एंड ब्लू था। ब्लैक एंड क्या था आपका, ब्लू था। ओके, काला और क्या था, नीला था। क्लियर। फिर कह रहा हुज वेयर द मडी आपका फुटप्रिंट्स, कैसी थी वो, तो इसका आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, फिर यहाँ पर आपका ना सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस पैसेज को आपको पढ़ना अच्छे से, इस पैसेज को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर पैसेज में ना आपके कुछ क्वेश्चन कह गए हैं। कह रहा हाउ मनी, कह रहा हाउ मेनी डाटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीसी हैव, तो इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से पढ़कर आप लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये पैसेज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, इसी में से करना छाट के। व्हाट डिड आपका पहले यहाँ पर देख लीजिए, चारों का यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या रहना, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट हिम टू परचेज सम बुक्स एंड स्कूल ड्रेस फॉर, ठीक है ना। या तो आपको लेटर लिखना अपने पिताजी के पास कुछ पुस्तकें मंगाने के लिए या कुछ ड्रेस खरीदने के लिए। ओके, आर अथवा करके एप्लीकेशन दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम चेंज योर सब्जेक्ट। तो विषय के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इससे इसको आप लोग लिख लीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट चेंज पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट चेंज पर आप लोग को एप्लीकेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टू द प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल, आपका लिख लेंगे जो भी आपका यहाँ पर स्कूल का नाम होगा, अपने अपने स्कूल का सभी लोग नाम लिख लेंगे। ओके, फिर यहाँ पर आपको ना काला कलम से लिखना पड़ता है सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सब्जेक्ट ऑफ चेंज। ओके, फिर नीचे आप लाइन से लिखेंगे ना, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है रेस्पेक्टेड मैम, या तो यहाँ पर आप लोग सर भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपको लिखना है कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। आई मतलब अपना नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है सुधांशु, ठीक है, सक्सेना क्लास 9th बी। तो आप लोग अपना अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे। फिर कह रहा आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट यू चेंज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ पर आप लोग अपनी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। कंप्यूटर लिखा ना, कंप्यूटर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। कंप्यूटर साइंस टू आर्ट, या तो यही सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड इंसिडेंटली ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस वाइल बीइंग अंडर द इम्प्रेस ऑफ दिस ऑफ इट्स, यहाँ पर लिख लेंगे इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न टाइम्स। ये यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं हाउ एवर आई फाइंड द सब्जेक्ट टू डिफिकल्ट फॉर मी अंडरस्टैंड हेंस आई रिक्वेस्ट यू चेंज माई सब्जेक्ट टू आर्ट्स। आई बिलीव डैट आई वुड बी एबल पर आपका परस्यू अ बेटर कैरियर इन दिस सब्जेक्ट। ओके, मतलब वो अपना जो आर्ट में अच्छा कैरियर बनाना चाहता है, जानना चाहता है, इसलिए कंप्यूटर से उसे क्या करना है, हटाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग बता देंगे थैंक यू, यहाँ साइड में लिख देंगे आप लोग योर आपका ट्रूली, अपना अपना नाम यहाँ पे या तो यहाँ लिखेंगे या तो इस बगल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट चेंज पर स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। इसका वीडियो भी आपको शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियो में भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर देखिएगा आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। 80 से 100 वर्ड में आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में ऐसे लिखना है। तो इसका ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंस डे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इज ऑफ इंडियन हिस्टोरी। ओके, देख सकते हैं आप लोग। फिर कह रहा है इट वाज द डे ऑफ 15 अगस्त
1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम 20 ईयर्स, मतलब 200 ईयर्स, मतलब 200 वर्ष मतलब था, मतलब 200 वर्षों तक हमारा भारत गुलाम था अब ब्रिटिश रूल। सिंस देन आई मतलब देन द डे इज सेलिब्रेटेड एज द यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया। एज द यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पुनः, फिर इंडिया ऑफ यहाँ तक हो जाए। इट वाज द हार्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल, इट वाज विच मैनी फ्रीडम फाइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से देख कर आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये आपके जितने लोग फाइट लोग किए थे उन सभी का नाम है, उन सभी का नाम यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पर टोटल का जितने लोगों ने फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बलिदान दिया था उन सभी का नाम है। फिर यहाँ पर आपका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टोटल आपका है, आपको 100 से 80 वर्ड में लिखना है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा है यह। फिर यहाँ पर है, तो ये टोटल क्वेश्चन थे, आप लोग देख लिए। और इधर भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टोटल आपका क्या है, ऐसे है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बस अब नहीं है, यहाँ तक है आप लोग का टोटल, तो इसको आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ से लिखा गया, आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर आपका आर में अर्थमा दिया है, राइट एन आर्टिकल, ये आपको पिकनिक टूर पे लिखना 80 से 100 वर्ड में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर बता दे रहा है। तो चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी सजेस्टेड ही डैट दे शुड प्ले देम हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या रहा है, एक ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा, हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहना, आपका ध्यान से दिखेगा, मोहन सैड मे गो हेल्प यू, तो यहाँ पर इसको हम लोग बना लेंगे, मोहन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपका बना दिया गया। तो कैप वहाँ पर स्मॉल लेटर लिखे, यहाँ पर कैपिटल कर लीजिएगा, मोहन सैड, यहाँ पर आप ऐसे लगाएंगे इन्वर्टेड कामा, ओके। मे गॉड हेल्प यू हो जाएगा, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद कर देंगे, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या रहना, ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना लेते हैं। तो आपका हो जाएगा, इलाहाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी। फिर पूछ रहा है यहाँ पर क्या रहा है, यह शिक्षा का केंद्र है, तो दिस इज सेंटर ऑफ एजुकेशन, दिस इज सेंटर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। फिर क्या रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो लिखेंगे द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज आपका सिचुएटेड हियर, SITUATED सिचुएटेड हियर, ओके। फिर कह रहा है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, तो आपका हो जाएगा, द गंगा एंड यमुना रिवर्स, द गंगा एंड यमुना रिवर्स मेक देयर, आपका हो जाएगा कन्फ्लुएंस, CONFLUENCE आपका है, फिर हियर HERE, अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या रहा, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 में बताना। कह रहा है, डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एंड योर टीचर। फिर कह रहा है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, फिर फ्री, दोनों में से किसी एक को लिखना। कह रहा, व्हाट रिस्क डिड द राइट टेक आपका वाइल फ्लाइंग बाई, या तो आप इसको लिख सकते हैं, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ आपका हार्टली, ठीक है। फिर आपका कह रहा है यहाँ से सप्लीमेंट प्रोज का एक क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, वाई डिड एनी फ्रैंक आपका मेंटेन हर डायरी, तो एक करना है, किसी दोनों में से एक ही करना है 4 नंबर में। फिर कह रहा है, वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, आपको या तो इसको करना है, या तो आपको 4 लाइन क्या करना है, कविता लिखना है। तो उसके बाद कह रहा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम, द डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस। तो इस सेंट्रल आइडिया आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं हम। तो देखिएगा सेंट्रल आइडिया हम लोग कैसे लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो का, तो यहाँ पर लिखा गया है, इसका भी आपका वीडियो मिल जाएगा अलग से,
शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगा और लॉन्ग वीडियो आप लोग देख लीजिए। कह रहा है द शॉर्ट एंड ए ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन composed by Robert Frost. This poem tells us the importance of natural things in human life. The poet was in upset mood. He was standing under a hemlock tree. मतलब कह रहा है कि द शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोएम, ये कहानी जो एक छोटी सी कविता के माध्यम से बताया जा रहा है, उस कविता का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिया गया है। कह रहा दिस पोएम टेल्स अस द इम्पोर्टेंट ऑफ नेचुरल थिंग्स, कह रहा ये जो कहानी है आपको एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में क्या कर रही है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना के बारे में क्या कर रही है, एक मानव के जीवन के बारे में बता रही है। कह रहा द पोएट वाज इन अपसेट मूड, एक बार कवि एक क्या कर रहे हैं, उनका जो मनोदशा थी बहुत खराब थी, ठीक है ना, मतलब उनका जो मूड था वो अच्छा नहीं था। कह रहा ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, वह क्या करते हैं, एक बार हेमलॉक ट्री धतूरे का जो पेड़ होता है उसके नीचे क्या होते हैं, बैठते हैं। देन मने तब द क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ओवर द पोएट, कह रहे देख कौवा जो होता है सुक डाउन, वो आकर क्या होता है, बैठता है, जो धतूरे का पेड़ होता है उस पर आकर क्या होता है, बैठता है। सडनली मने अचानक, हिज अपसेट मूड वाज चेंज इनटू हैप्पीनेस, और कह रहा अचानक जो लेखक थे उनका जो मूड होता है वो क्या होता है, बदल जाता है, और वो उनका जो मूड दुखी में था वो अब हैप्पीनेस खुशी में बदल गया। एंड ही बिगेन टू एंजॉय द नेचर, इसलिए हमें अपने प्रकृति पे क्या करना चाहिए, प्रकृति के जो भी चीज़ें उस पर हमें इंजॉय करना चाहिए। क्लियर। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 में आपको बताना, ये सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन है। व्हाट आपका ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू टिकी, ओके। फिर कह रहा व्हाट डिड आप थीप हरी सिंह वाज, दोनों में से किसी एक को करना है, या तो इन दोनों में से आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में क्या करना है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, या तो आपको बताना, इसका कैरेक्टर स्केच में बता दे रहा हूँ, इसमें आपको लेंचो का भी कैरेक्टर स्केच बता दिया जाएगा, देख लीजिएगा अभी। मिस्टर पंफरे वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ टिकी पुअर कंडीशन डिस्क्राइब इन द डिटेल, या तो ये बताना है। तो चलिए ये टोटल क्वेश्चन हो गए, हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।